रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। सब्र, हमदर्दी और इसार माह सियाम का असल पैगाम है। रहमतों भरे महीने में गरीबों और मोहताजों को भी याद रखें। सदर और वजीर आजम का पैगाम। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम। नई नस्ल कौमी तरक्की में हिस्सा डालने के लिए जरूरी महारत हासिल करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से गुफ्तगू। सिपा सलार का बहावलपुर छावनी का दौरा। और चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराकर टॉप 4 में जगह बना ली। इंग्लिश टीम इवेंट में एक भी कामयाबी हासिल ना कर सकी। तमाम स्कूलों को भी और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी ख़त लिखने जा रहा हूँ, जिसमें मैं उनको पाबंद कर रहा हूँ कि आप रैंडम ब्लड टेस्ट करवाएं बच्चों का, टीचर्स का। मैं एक सेल बना रहा हूँ जो सिर्फ ऐसे बच्चों के माँ बाप और बच्चों के लिए होगा। ड्रग डीलर आपको तंग नहीं कर सकेगा। ईमेल पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। कहा गया इमरान फारूक की तरह कत्ल कर दिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बड़ा इंकिशाफ। बताया मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में 62 अफराद का हाथ। काले धंधे में बहुत बड़े लोग मुलविस हैं। सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। नौजवान नस्ल को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। कहा 32 से ज़ायद अक़साम की मनशियात आम हो रही है। तलबा और असातिज़ा के ड्रग टेस्ट के लिए मुतालिका हुक्काम को ख़त लिखूंगा। जज के रवैये पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखने का ऐलान। बोले मेरे पास पावर होती तो देखता कि डंपर से हलाकतें कैसी होती। 2 माह के दौरान डंपर हादसात में जाँ बाख अफराद के वर्सा को प्लॉट देने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का फैसला। IG सिंध ने FIA को मुरासला लिख दिया। खत में मुल्जिम के मालियाती फ्रॉड का जिक्र। अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। कराची की मकामी अदालत ने वकील को धमकी केस में मुल्जिम अरमगान को तलब कर लिया। कराची में मौजूद इन्वेस्टिगेशन टीम से बलूचिस्तान पुलिस अफसरान की मुलाकात मुतवक्के। तफ्तीशी टीम मुस्तफ़ा की गाड़ी को कराची लाने का फैसला करेगी। मुल्जिमान ने जिस होटल पर चाय पी वहां के अमले से भी पूछगछ का फैसला किया जाएगा। बासर बलोच सरदार के बेटे की गिरफ्तारी चैलेंज बन गई। शहरी पर बदतरीन तशद्दुद करने वाला शाहजैन मरी 10 दिन बाद भी शिकंजे में ना आ सका। गिरफ्तार दीगर मुल्जिमान की पेशी। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वो मुल्जिम नहीं हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं। असल मुल्जिम इनके सामने भी आ जाए तो ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये निज़ाम की कमजोरी है। वकील सफाई के दलाइल। कहा नादिर मक्सी और दीगर ने बताया कि मामला तय पा गया है। खानापुरी के लिए ड्राइवर, बावर्ची और माली को गिरफ्तार किया गया। असलहे की नुमाइश और दफा 144 के खिलाफ वर्जी का केस। डिफेंस से गिरफ्तार 25 सिक्योरिटी गार्ड्स को रिहा करने का हुक्म। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत 3 शहदा की नमाज जनाजा कोड़ा खटक में अदा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, अफगान कौंसिल जनरल समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। दहशतगर्दों के साथ आहनी हाथों से निमटने का आज़म। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करे। मौलाना राशिदुल हक दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा के नायब मुहतमिम मुकर्रर। मौलाना हामिदुल हक शहीद के फर्जंद। मौलाना अब्दुल हक सानी उनके सियासी जानशीन होंगे। एलामिया जारी। वाक़ई का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। खुदकुश बमबार की तस्वीर भी जारी। शनाख्त के लिए अवाम से मदद की अपील। खैबर पख्तूनख्वा हालत जंग में है। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि सूबे में अमन कायम किया जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर की नौशेरा में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ को दबाने में लगी हुई है। अफगान पॉलिसी पर काम होना चाहिए। ईद के बाद भरपूर एहतजाज होगा। किसी ने रुकावट डाली तो दमादम मस कलंदर होगा। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है। कोई जगह महफूज नहीं। दाखिली और खारजी सतह पर जामे पॉलिसी बनाने का मुतालिबा। 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा। पहले अशरे में 40 लाख घरानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए फी खानदान 5000 रुपए दिए जाएंगे।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पिछले साल रमजान पैकेज की रकम 7 अरब रुपए थी जिसे 3 गुना बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता दौर में बदतरीन करप्शन की गई, गरीब अवाम का पैसा लूटा गया। अदालतों से स्टे लेकर टैक्स मुकदमात को इल्तिवा में डाला गया। मुलव्विस अफराद के साथ आहनी हाथों से निमट रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी, यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी कर रहे हैं। रमजान पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने का आज़म। जो चीज पहले 2.5 की है अब वो जो 280 की कर रहे हैं। रमजान में चीजें महंगी वैसे सस्ती, बहुत मतलब बहुत तकलीफें हैं। इतनी महंगाई कर दी और रमजान आती ना ज्यादा महंगाई, डबल कर दी महंगाई ना। फ्रूट तो बिल्कुल ही ऊपर पहुंचा देते हैं, इंसान खा ही नहीं सकता। रमजान आते ही मसनूई महंगाई का तूफान, सरकारी निर्ख गायब, गिरा फरोशों ने पंजे गाड़ दिए। लाहौर के बाजारों में खाने पीने की अशिया महंगी, मैजिस्ट्रेट की कार्रवाइयां ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। शहरियों को मॉडल रेडी बाजार में भी रिलीफ ना मिला। कराची में भी माफिया सरगर्म, बेसन, दालें, चने, चाट मसाला और तेल सब 30 से 50 रुपए महंगा। मुल्तान, सक्खर, झंग और दीगर शहरों में भी खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त। मुल्क भर में आज पहली तरावी और कल पहला रोजा होगा। मसाजिद में तैयारियां जारी, सफाई के इंतजामात। रहमतों और बरकतों वाले महीने का आगाज बारान रहमत से होगा। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पीर और मंगल से मैदानी इलाकों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पीपल्स पार्टी कह चुकी, नहरें नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी, आप अपना शौक पूरा कर लें, लोगों को निकालना है तो निकालते रहें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडोजाम में खिताब, कहा हम फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 वाले हैं। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। चूचू का मुरब्बा शिकस्त के बाद गायब हो जाता है। 2 लाख खानदानों को मेरिट पर सोलर पैनल दे रहे हैं। सिंध भर में सोलर सिस्टम की भरमार कर देंगे। पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, बम डिस्पोजल यूनिट की बरवक्त कार्रवाई। सरबंग में सड़क किनारे नस्ब 2 बम नकारा बना दिए। जिला कुरम में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों के सर की कीमत मुकर्रर। CTD ने 14 दहशतगर्दों की फहरिस्तें और तस्वीर जारी कर दी। ताल्लुक कलअदम TTP से है। सर की कीमत 30 लाख से 30 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। अमेरिका और यूक्रेन में तल्खियां मजीद बढ़ गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेनी हममनसब से उलझ पड़े। दोनों रहनुमाओं में तल्ख जुमलों का तबादला। अमेरिकी सदर ने कहा, एक बेवकूफ सदर के जरिए आपको $350 अरब और लातादाद हथियार दिए। अकेले लड़ने का बहाना ना करें, हम साजो सामान ना देते तो लड़ाई 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। यूक्रेनी सदर की बार बार जवाब देने की कोशिश, डोनाल्ड ट्रंप ने मौका ही ना दिया। ट्वीट में लिखा, मैं अपना फायदा नहीं अमन चाहता हूं, लगता है सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। यूक्रेनी सदर का माफी मांगने से इनकार, कहा कुछ गलत नहीं किया तो माफी किस बात की। यूरोपीय ममालिक सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में बोल पड़े। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन जर्मनी पर भरोसा कर सकता है। यूक्रेनी सदर तन्हा नहीं, सदर यूरोपीय कमीशन ने भी वाजे कर दिया। कहा, ज़ेलेंस्की मजबूत और बेखौफ रहें। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यूक्रेन की जंग हमारी जंग है, कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। स्वीडन, पोलैंड और नीदरलैंड का यकजहती का इजहार। रूसी वजारत खारजा का भी रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा किया। आपके पास जावेद भाई हैं, उनको कॉल करें। इवन आप सचिन को कॉल कर सकते हैं, उसको कर लें। सनील गावस्कर को कर लें। इंजमाम भाई हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम। मोहम्मद यूसुफ की बाबर आजम को कोचिंग की पेशकश। बाबर की बैटिंग में तकनीकी मसाइल हैं, वो अपनी अना को एक तरफ रखें, रहनुमा के लिए तैयार हों। साबिक कप्तान की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। शाहिद अफरीदी ने कहा, कोचिंग की जरूरत जूनियर लेवल पर है। बड़े क्रिकेटर्स को अंडर 16 और 19 लेवल पर जिम्मेदारी दी जाए। शतरंज का मुकाबला, सरकारी स्कूल की तालिबा ने वजीर आला सिंध को शिकस्त दे दी। महक मकबूल ने गुज़िश्ता रोज मुराद अली शाह को चैलेंज दिया था।
और मरी के माल रोड की तौसी और बहाली का मंसूबा। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी माहिरीन की मदद से मलिक कोहसार का तारीखी हुस्न बहाल करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सयाहों को जदीद सहूलतें फराहम करने का आज़म।